जब सुख हो तो महादेव को मत भूलना, और जब दुखी हो तो महादेव पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह ज़रूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मीत है, बस उतना ही याद रखती है जितना कि उसका स्वार्थ चाहता है। क्यों चिंता करते हो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते हैं? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वह सही हो या गलत, उसका असर किसी ना किसी तरह हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। हमारे कर्म का जो असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो 2 दिन दूर रहकर देख लो। बात करना तो दूर, वह तुम्हें याद भी नहीं करेगा। नादान इंसान जिंदगी का आनंद लेता है, ज़्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। आजकल लोग अच्छे इंसान की कम और झूठे इंसान की ज़्यादा कद्र करते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुद पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर कोई आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करे तो कोई बात है, क्योंकि सदा सोने की सुंदरता पर किया जाता है, कोयले के कालीन पर नहीं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। स्वयं को स्वयं ही खुश रखें, यह जिम्मेदारी किसी और को ना दें। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्तों को खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महादेव कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप किसी का दिल ना दुखाएं अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब कुछ कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। अगर लोग ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं, उन्हें गलत या फिर मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की रोशनी की किरण हो जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देते हैं। उन्हें हर बात की अच्छी तरह खबर होती है कि वह अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। हर इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि आज जो आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला क्या शिकवा करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ महादेव मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा है, याद रखो जिस दिन वो देने पर आएगा उस दिन संभाल भी नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है कि जो लोग अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते।
काम बड़ा कीजिए मगर बर्ताव ऐसा कीजिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यही होती है महान व्यक्ति की पहचान। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। कोई लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही इंसान है जो लड़ा नहीं। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वह रिश्ते पसंद हैं जिसमें मैं नहीं हम हूँ। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी को क्यों नहीं देखता, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। इंसानियत दिल से होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। प्यार का एहसास बहुत खूबसूरत होता है। कोशिश करना प्यार अच्छी सूरत से नहीं, अच्छे दिल से हो। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम ही गलत इंसान से प्यार कर लेते हैं। अच्छा कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना, यह अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है हम जो खुद को देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अच्छे इंसान जिंदगी में बार बार लौट कर नहीं आते। किसी की गरीबी और बुरी परिस्थिति को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना सम्मान किसी भी गरीब इंसान के घर पर मिलता है उतना सम्मान किसी भी अमीर के घर पर नहीं मिलता। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर दिख रहा है। बुरे लोगों से मिलो, तभी तुम शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। जब तुम किसी के लिए लाख अच्छाई करके भी बुरे रहोगे, सच्चे होकर भी झूठे ही रहोगे, तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाल में सच्चे होते हैं, और तब तुम शायद उनकी कद्र करना सीख जाओ। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना बहुत मुश्किल होता है जो उसके माता पिता ने उसे बड़ा करने के लिए किया होता है। महाकाल वह हस्ती है जिससे मिलने को दुनिया तरसती है। महादेव कहते हैं कि टूटे तारे की तरह होता है भाई, कुछ भी मांग लो तो दिला देता है। जो व्यक्ति आपको अपनी हर बात बता सकता है तो समझ लो कि वह व्यक्ति आपको खुद से ज़्यादा विश्वास करता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बात यह ज़रूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है, उसके बाद न तो वह रिश्तों की ज़रूरत समझता है और ना ही अपनों की। थोड़ा सा प्यार बहुत कुछ ठीक कर सकता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते को खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा दिखाई देता है। जब मुझे यकीन है महादेव मेरे साथ हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन मेरे खिलाफ है। महादेव कहते हैं ईश्वर सब जानता है, तुम क्या सह रहे हो। तुम्हारे अंदर दबे सारे जख्म देखता है। वह चाहता है तुम लड़ो तुम्हारे सपनों के लिए, खुद के अस्तित्व के लिए। बस थोड़ा और सारी परीक्षाएं खत्म होंगी। जिंदगी भी तेरे संग चलेगी, बस तू रुकना मत। जहाँ भी रहो लोगों के ज़रूरत बनकर रहो, बोझ बनकर नहीं। आपकी कद्र वह करता है जो आपसे मोहब्बत करता है।
वह नहीं जिससे आप मोहब्बत करते हो। जो नहीं मिला बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर है, जो मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाला हमेशा अपना ही होता है। महादेव कहते हैं, इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। कभी उनको नज़रअंदाज न करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी मंजिल मिलती है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपने सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख चीज़ें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर मैं स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर वो आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे को खोल देती है। जो रिश्ता हमें रुला दे उसे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, और गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे। आपका कार्य, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस और सच बोलने की आदत, और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत बन जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वे जरूरी नहीं कि दुआएं भी कमाते हैं। जो दुआएं कमाते हैं क्षमता से ज़्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो देता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें जान के चरित्र को बर्बाद कर देती है। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारना पड़ेगा। अपनी सारी कामनाएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेंगी, तभी सच जानने के योग बन पाओगे।